जय श्री श्याम, राधे कृष्णा। किदा फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। आज ये वीडियो बिहार पंचमी के उपलक्ष्य में बनाई जा रही है। 28 नवंबर को बिहार पंचमी है, तो कुछ लोग घर में सेलिब्रेट करेंगे, कुछ वृंदावन जाएंगे। कई लोग, कई भक्तगण वृंदावन में जाएंगे, वहाँ ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। बहुत शुभ माना जाता है जो लोग वृंदावन में जाके ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। बिहार पंचमी के बारे में तो आप लोग सब जानते होंगे, क्योंकि सबको पता है मोस्टली। कुछ लोग हैं जो नहीं जानते। बिहार पंचमी के दिन हमारे ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस है। स्वामी श्री हरिदास जी के द्वारा अपने शिष्य के कहने पे स्वामी जी हरिदास जी ने भजन गायन करके हमारे ठाकुर जी और राधा रानी का प्राकट्य दिवस था, ये उनको बुलाया था। एक्चुअली वो लोग, स्वामी हरिदास जी दर्शन करते थे, तो उनके शिष्य ने बोला, आप तो दर्शन कर लेते हो अपने आराध्य के, हमें भी आप अपने आराध्य के दर्शन करवाइए। तो ऐसे कहने पर स्वामी हरिदास जी ने उस दिन भजन गाया। निधि वन में बैठे थे वो। मॉर्निंग का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग का। बहुत बारिश हो रही थी और अर्ली मॉर्निंग में हमारे राधा रानी और ठाकुर जी दोनों ही उनके सामने प्रकट हुए। तब उन्होंने फिर ठाकुर जी ने देखा, पूछा उनको। स्वामी हरिदास जी ने बोला कि ठाकुर जी, मैं आपको तो धोती दे सकता हूँ, बट मैं राधा रानी को कैसे इनका श्रृंगार करूँगा, क्योंकि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो साधु हूँ, मैं तो एक टाइम धोती लेता हूँ और बस ये ऐसे ही मेरा खाना भी होता है, ठीक है, भोग भी लगा दूंगा, पर मैं श्रृंगार के लिए सामग्री कहाँ से लाऊंगा। तो इतने में वो थोड़े उदास हो जाते हैं। तो ठाकुर जी और राधा रानी उन्हें देखती हैं, वो समझ जाते हैं और फिर वो बोलते, वो एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। फिर वो दोनों एक रूप बन जाते हैं, एक ही हो जाते हैं, ठाकुर जी और राधा रानी। तब जाके ये विग्रह हुआ था हमारे बांके बिहारी जी का, वो प्रकट हुए थे। तो तब से ही इनकी पूजा होती है। फिर बाद में निधि वन से ये बांके बिहारी जी का मंदिर की स्थापना हुई थी। उनके बाद वहाँ उनको लेके आया गए थे, निधि वन से लेके आए थे। तब से ये सेलिब्रेट करते हैं हम सभी भक्तगण, बांके बिहारी जी के जो भी भक्त हैं, जो भी हमारे ठाकुर जी के। हमारे भक्त परिवार तो एक ही है ना, सारे भक्त तो एक ही फैमिली से हैं, एक ही फैमिली है, क्योंकि हम लोग तो सब ठाकुर जी को प्रेम करते हैं। ठाकुर जी को प्रेम करेंगे थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, ऐसे सभी करते हैं वैसे ठाकुर जी को प्रेम, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग घर पे सेलिब्रेट करेंगे। कैसे? घर में जैसे कई लोग होते हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो लोग वर्किंग हैं, वो सोचते हैं कि कैसे करेंगे हम पूजा, हम लोग तो वर्किंग है, हम पे इतना टाइम नहीं है। एक्चुअली वो लोग पूजा को सुनते ही उसके बारे में, इतना बड़ी पूजा होती है, ऐसे ऐसे नियम होते हैं, वो डर जाते हैं। कुछ लोग तो पीछे कदम, बैक स्टेप ले लेते हैं, आगे भक्ति में बढ़ते ही नहीं है। तो उनको क्या होगा, आपके पास जितना टाइम है आप उनको उसके अकॉर्डिंग करो पूजा, ठीक है। अब हम कैसे पूजा करेंगे हमारे घर में लड्डू गोपाल जी है, उनका पंचामृत से स्नान करवाएंगे और उनका स्नान कराने के बाद उनको येलो कलर की एक न्यू ड्रेस पहनाएंगे। सोचेंगे हमारे बांके बिहारी जी भाई हमारे पास है। जो लोग वृंदावन में दर्शन करेंगे, जो नहीं जा सकते, वो अपने घर में ही लड्डू गोपाल जो भी सेवित विग्रह हैं उनकी पंचामृत से स्नान करा के उनको येलो कलर की ड्रेस पहनाना और खुद भी पहनना। और उनको येलो कलर की ड्रेस पहनाने के बाद उनका अच्छे से आरती करनी है। फिर उनको हलवे के लिए भोग लगाना है। अगर मिल्क केक नहीं मिलता है तो आप घर में हलवे का हलवा बनाइए, उसमें केसर डाल के, अच्छे से ड्राई फ्रूट्स डाल के, छोटा सा बाउल में रख के उसको ऐसे शेप दीजिए हलवे को, केक की। वो केक कट कीजिए हमारे बांके बिहारी जी के आगे, लड्डू गोपाल जी के आगे। ऐसे सेलिब्रेट कर सकते हैं हम लोग। अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको गिफ्ट दे सकते हैं हम, उनको गिफ्ट देना चाहिए छोटे बच्चों को। हमें रिटर्न गिफ्ट होता है ना, जैसे हमारे घर में बच्चों का बर्थडे होते हैं, तो हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी करना वो भी करना। तो उस दिन बर्थडे ही है हमारे ठाकुर जी का, जन्माष्टमी तो है, पर हमारे बांके बिहारी का प्राकट्य दिवस है ना, तो इसलिए हम सेलिब्रेट करेंगे। तो घर में हम उनके लिए हलवा बनाएंगे। और उस दिन बिहार पंचमी के साथ साथ विवाह पंचमी भी बोलते हैं इसको। इस दिन हमारे सीताराम जी का विवाह हुआ था। राम जी ने सीता जी से विवाह किया था इस दिन, तब से ये विवाह पंचमी के नाम से भी जाना जाती है। मिथिला में बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बट इस दिन शादी के सही वो नहीं होते, शादी नहीं की जाती है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग मिथिला के लोग ये सोचते हैं कि हम लोग भी अगर अब इस दिन शादी करेंगे, हमारी बेटी को भी कभी कष्ट में जीवन ना व्यतीत करना पड़े, जैसे सीता जी ने किया। तो कुछ लोगों का मानना है, इसलिए शादी वादी मिथिला में नहीं करते, कहीं जगह नहीं करते। बाकी सारे काम होते, शुभ तिथि है बिल्कुल इसी तरह से। और उनके लिए सबसे अच्छी बात है, जो दाम्पत्य जीवन में रहते हैं लोग, उनको क्या करना चाहिए, उनको पूजा करना चाहिए ठाकुर जी की, राम और सीता जी की। मॉर्निंग में उठो, पूजा करो, और उनके लिए माता जी के लिए श्रृंगार ला सकते हो तो श्रृंगार ला के रखिए। कुछ भी जो भी आप से बनता है, ब्लाउज का पीस, जो भी श्रृंगार के लिए वो रखिए। पीले रंग का हमारे राम जी के लिए लेके आइए, फिर वो मंदिर में चढ़ा दीजिए या किसी गरीब को दे दीजिए। कुछ भी ऐसा लो यूजेबल हो, है ना। और फिर बाल कांड में आपको बाल कांड का पाठ करना है।
इस दिन विवाह पंचमी के लिए। इससे क्या होता है, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है, हमारे घर में दोनों अपने हस्बैंड वाइफ में प्यार बढ़ता है। तो इस दिन करना चाहिए। लड़कियों को भी जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, बच्चों की जल्दी से सोचते हैं, तो वो भी पूजा करें इस दिन ज़रूरी। उस दिन पूजा करने से हमारे क्या होता है, उनके योग बनते हैं फिर ऐसे करके। तो आप लोगों को बिहार पंचमी में हमारे लड्डू गोपाल को खूब अच्छे से स्नान करवाना, पंचामृत से नहला के उनको अच्छे से सेलिब्रेट करना है घर में सब बच्चों के साथ। अच्छे से उनको भोग लगाना है, सुंदर सा खाना, अच्छा सा खाना बना के, स्वादिष्ट भोजन बना के उनको भोग लगाएंगे और उनके लिए हलवे का प्रसाद बनाएंगे केसर डाल के। फिर उसे उनके आगे रख उनको भोग अर्पित करेंगे। उसके बाद हम उनके लिए कुछ भी हम जैसे कि पाठ कर सकते हैं ठाकुर जी के लिए। तो उसके बाद हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे सभी। जो लोग दूर रहते हैं उनके लिए बताया, जो लोग वर्किंग है, बोलते हैं कई लोग कि नहीं हम नहीं कर पाते, तो आपसे जैसा होता है जो भी होता है, जैसे कि मन के भाव चाहिए ठाकुर जी को, क्योंकि दुनिया में वो देने वाले हैं दुनिया को। हम लोग उनको क्या देंगे, बस हम उनको प्यार दे सकते हैं। बस इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें करके, सेवा करके हम भाव प्रकट करते हैं उनके सामने। तो हो सकता है तो हमें जितना हो सकता है हमें वो काम करना चाहिए उनके लिए। जितनी सेवा हम उनको दे सकते हैं तो हमें देनी चाहिए, कर सकते हैं ना प्यार से हम। क्योंकि हम लोग जब प्यार करते हैं ठाकुर जी को तो हम सोचते हैं यार हमने क्यों मिस कर दिया। इसलिए ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की करूँगी, 28 से पहले मैं डाल रही हूँ। किसी के पास पहुँच गई ठीक है, किसी के पास नहीं पहुँची, उसी दिन पहुँची तो भी अच्छा ठीक है, वो भी कर लेगा, शाम को करे दिन में करे, पर करना है आपको पूजा। अगर ये अगले दिन आती है तो फिर उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बस कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इसके बारे में जानकारी बस मैं इतना ही देना चाहूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूँगी, ठाकुर जी से रिलेटेड कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, कुछ आपके पूछेंगे, ठीक है। जब तक के लिए मैं से विदा चाहती हूँ आपसे। हरि बोल, हरि हरि।